महुआ मोइत्रा ने एक्चुअली में पैसे लिए और पैसे लेके मामला उठाया। खुद उनका दोस्त था, उस दोस्त ने भी स्वीकारा, एफिडेविट दिया है। दूसरी बात, जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने भी अपने एफिडेविट में जिक्र किया, चूँकि एफिडेविट। दूसरी बात, ये जांच लोकपाल के निर्देश पर हो रही है, लोकपाल के निर्देश पर हो रही। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए मामला कितना सीरियस है। ममता बनर्जी के सिस्टम में है, काफ़ी डील कराने में काफ़ी उस पर ये थी। ममता बनर्जी इसलिए देख रही हैं क्योंकि इनकी सांसदी निश्चित तौर पर जाएगी, इसमें एक बट है ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। सीधे तौर पर कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा, या यूं कहे कि ममता बनर्जी की सांसद की मुश्किलें अब सच में बढ़ने वाली है, क्योंकि अब सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये मामला जो है वो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया था और कहा था कि महुआ मोइत्रा जो है वो संसद में सवाल पूछने के एवज में पैसे लेती है। कई सारे लग्जरी गिफ्ट भी उन्होंने लिए हैं। अभी इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में इस मामले में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, अब सीबीआई ने तो इस पूरे मामले की जांच करनी शुरू कर दी है, ऐसे में क्या जो समस्या है वो महुआ मोइत्रा के लिए आने वाले समय में देखने को मिलेगी? देखिए, जो महुआ मोइत्रा ने एक्चुअली में पैसे लिए और पैसे लेके मामला उठाया। खुद उनका दोस्त था, उस दोस्त ने भी स्वीकारा, एफिडेविट दिया है। दूसरी बात, जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने भी अपने एफिडेविट में जिक्र किया, चूँकि एफिडेविट। दूसरी बात, ये जांच लोकपाल के निर्देश पर हो रही है, लोकपाल के निर्देश पर हो रही। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए मामला कितना सीरियस है। दूसरी आपको बतलाना है, इनका जो दोस्त है उसने बाकायदे लेटर दिया और पार्लियामेंट में दिया, निशिकांत दुबे जी को दिया, लोकसभा अध्यक्ष जी को भी दिया, और उसने इनकी बिल्कुल सिलसिलेवार इनकी शिकायत की किस तरह से इन्होंने पैसा लिया। और उसके साथ ही हीरानंदानी जी का भी लेटर लगा हुआ, दोनों के एफिडेविट है, दोनों के एफिडेविट में दिया है। तो आप समझ लीजिए कि ये भी अप्रोक्ष रूप से स्वीकार कर चुकी हैं। इन्होंने खुद अपने दो हीरानंदानी को उनको अपने दोस्त को फ़ोन करके इन्होंने बोला। अब वो फ़ोन से इन्होंने कहा भी कि मामला सब ये सॉल्व हो जाएगा, तुम सीबीआई से अपनी जांच वापस ले लो। और उसके पीछे क्या है, ये वहाँ से जो इनका दोस्त है, इनका जय अनंत दुर्दराई, बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टर हैं, तो उनको इन्होंने बाकायदे लेटर दिया। उनके पास एक्चुअली में दोनों के पहले बहुत दोस्ती थी और दोनों लोग पार्टनरशिप में एक डॉग को पाले थे। उसका बाकायदा मुकदमा भी हुआ है, एफआईआर भी हुई है। तो इन्होंने खुद उनको लिखा है मैडम ने कि आप अगर अपने डॉग को मुझसे लेना चाहते हैं, जिस डॉग का नाम है डॉग हेनरी, तो उसके लिए आपको सीबीआई में हमारे जो चार्ज लगाना है ये वापस ले लीजिए और मुझे सीबीआई में सेव कर दीजिए। लेकिन डॉग तो जय के पास वापस आ गया था। डॉग जो है उसमें दोनों लोग चोरी का नाम लगा रहे हैं, मगर डॉग जो है वो जय के पास वापस आ गया था, मगर इस समय महुआ के पास, महुआ ने उसको चुरवा लिया वहाँ से। हकीकत है कि इन दोनों का उसके प्रति इतना प्रेम है, डॉग के प्रति। वो स्वयं उन्होंने बोला, जय अनंत दुर्दराई जी ने, कि वो हमारे बेटे के समान, हमने उसको बेटे के तरीके पाल, ये भी उसको बहुत मानती। तो मेन डिस्प्यूट यहाँ पे इन्होंने इमोशनली ये बात एक्सेप्ट की कि तुम अगर तुम ये चाहते हो तो तुम्हारा डॉग हम तुमको डॉगी दे देंगे, बशर्ते ये है कि आप, ये सबसे बड़ा इसमें सबूत है। हालांकि डॉग का यहाँ प्रकरण नहीं देना चाहिए, मगर चूंकि इन्होंने एफआईआर लिखी। अच्छा, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, तो कितना ज्यादा खतरा जो है महुआ मोइत्रा की सांसदी में मंडरा रहा है? क्या वाकई में अब महुआ मोइत्रा की सांसदी जो है वो खतरे में है, खत्म होने वाली है? देखिए, महुआ मोइत्रा का इसी तरह का एक उनका सिस्टम रहा, सांसदी इनकी बिल्कुल खतरे में है। आपको बता रहे, प्राइमा फेसिया
ये इसमें इन्वॉल्व थी, ये बट है ही नहीं, बाकायदे उन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बताना है, जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने, हीरानंदानी जी ने, उनको बाकायदे इन्होंने ट्वीट किया, उनके उस पर इन्होंने कहा कि क्या मामला है, हम आपका मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे, बाकायदे इन्होंने, और संसद के पोर्टल पे किया। ये बात लोकसभा में गई, लोकसभा अध्यक्ष ने भी इनको वो दिया, मगर जवाब जो गोपनीय रखा है, चूँकि उन एक सिस्टम ये है कि ऐसे मामले को गोपनीय रखा जाता, उनको जवाब भी दिया। और पार्लियामेंट के पोर्टल पे ये एंट्री है, पार्लियामेंट का पोर्टल जो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सांसदों के आपस के ही उसमें होता है, उसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते। और उस पर इन्होंने, हीरानंदानी जी का, दूसरी बार ये विदेश भी गई, विदेश से बाकायदे इनका, चलिए ये चीज़ हो सकता है, चलिए ये एक चीज़ गलत आरोप हो, मगर वहाँ पे उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में दिया है कि इन्होंने कहा कि मैं इंडिया में हाईलाइट होना चाहती हूँ, इंडिया लेवल की वो, तो सबसे टॉप को किसी पे ब्लेम करो तो नाम ज़्यादा होगा। तो ये हुआ मोदी जी पे ब्लेम करें, मोदी जी के खिलाफ चूँकि कोई उनको नहीं मिला, तो ये हुआ कि अडानी जी पे हम ब्लेम कर दें। तो गौतम अडानी पे ब्लेम करने से क्या है कि मोदी जी को हम वो कर लेंगे तो हम इंडिया लेवल पे फेम पे हो जाएं। ये बात इन्होंने हीरानंदानी से कही थी, हीरानंदानी जी ने अपने एफिडेविट दी, ये प्रूफ मिला। दूसरी बात आपको बताना है, ये मामला सिर्फ दुबई से नहीं, ये दुबई में थी, दुबई गए बहुत इन्होंने गिफ्ट लिए, इसके अलावा अमेरिका और कलकत्ते में भी इनका यही सिस्टम चल रहा था। और भी कई ट्वीट हैं जो, ये तो एक छोटा सा पकड़ा गया चूँकि इसमें, तो ये एक्चुअली में इसी सिस्टम से आगे बढ़ी है। पहले सिंपली विधायक थी, इसके पहले कुछ नहीं थी, और इन्होंने क्या किया कि वही आगे बढ़ने के लिए कि मैं इंडिया फेम की हो जाऊं, और हाईजैक के लिए इन्होंने एक्चुअली में क्या है, शॉर्टकट, छोटी लाइन से शॉर्टकट पहुंचने की कोशिश की है, उसमें चाहे जैसे पहुंचो आप। इनडायरेक्ट वे पे यही है कि शॉर्टकट, नहीं ये कोई बहुत बड़ी काबिल थी, नहीं कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, बस इनका शॉर्टकट रहा, इस शॉर्टकट में ये फंस गई हैं। और ममता बनर्जी इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी के सिस्टम में है, ये ममता बनर्जी के सिस्टम में है, काफ़ी डील कराने में काफ़ी उस पर ये थी। ममता बनर्जी इसलिए देख रही हैं क्योंकि इनकी सांसदी निश्चित तौर पर जाएगी, इसमें एक बट है ही नहीं। लेकिन तमाम विपक्ष के जो नेता हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सीबीआई है, यानी कि जांच एजेंसी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का कहना मानती है। मोदी सरकार ने ऑर्डर दिया तो महुआ मोइत्रा क्या, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन पर इसी तरीके से उन्हें टारगेट किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के लीडर नहीं, जिस बंगाल से महुआ मोइत्रा जी हैं वहाँ पर बीजेपी के भी कुछ नेताओं की जांच चल रही। अभी बीजेपी का एक विधायक अरेस्ट हुआ था, बाकायदे वहाँ पे जो बीजेपी का लीडर, उसके ऊपर भी बाकायदे जांच होती है, उससे भी बाकायदे पूछताछ होती है। अब ये है कि बीजेपी के लीडर्स जो हैं ये इन घोटालों में कम रहे, तो इनकी सरकारें ज़्यादा नहीं। दूसरे बड़े घोटाले, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए कि जैसे केंद्र सरकार में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ, कांग्रेस के समय में 2G 3G और इतने घोटाले हो रहे थे, कोलगेट घोटाला, कोई घोटाला, इतने घोटाले थे कि पूछे नहीं। बीजेपी के शासन में केंद्र में अभी तक कोई घोटाला नहीं सुना गया। दूसरी बात यह है कि हर पार्टी में अच्छे लोग भी, खराब लोग भी हैं, तो जो खराब लोग थे, करप्ट लोग थे, उन्होंने घपले किए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने किए, मनीष सिसोदिया ने किए। ये कोई मोदी नहीं कह रहा है या बीजेपी नहीं कह रही, उनके प्रमुख सचिव ने कहा, वहाँ के लोगों ने कहा, वहाँ की पब्लिक चिल्लाई कि आप कितना दारू बिकवा रहे हैं, आपने नशाबंदी के लिए मना किया था। लालू के यहाँ घोटाला हुआ, लालू ने घोटाला किया, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात पूर्व चीफ मिनिस्टर ने भी स्वीकारी। पूर्व चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के ललित नारायण मिश्र जी के भाई थे, जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने स्वीकारी, उनको भी जेल हुई। तो आपको बतला रहे हैं कि ये चूँकि कांग्रेस में लोग ज़्यादा हो गए, इन्हीं सबका गठबंधन हो गया जो लोग, तो इन्हीं ने अपना INDI गठबंधन में ऐसे लोग इसलिए हो गया कि कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब ये पार्टी को नहीं कह रहा है। तो इन लोगों का रहा कि अगर सब लोग मिल जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, इतना हम लोगों ने जो घपले कर लिए। तो ये आपको बताना, इनकी कहना नहीं चाहिए, राजनीतिक पैदाइश ही इसी को लेकर के थी कि अधिक से अधिक हम टॉप पे उस पर पहुँच जाएँ, और ये राजनीति का एक सिस्टम हो गया है, और ये निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब ये जेल जाएंगी।
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और जिस तरीके से अगर बात हम टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की करें तो अब सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी है। देखना होगा कि इस जांच के बाद सीबीआई का एक्शन क्या होता है। क्या महुआ मोइत्रा जो है इस मामले में उनकी सांसदी जाती है या फिर जिस तरीके से विपक्ष बार बार आरोप लगाती है तो इस मामले में विपक्ष आगे क्या कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।